गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट बॉटनी के अंदर हमने टेक्सोनॉमी के अंदर फैमिलीज वाला जो भाग है वो अपन ने शुरू कर रखा था। उसमें 3-4 फैमिलीज मैंने आप लोगों को समझा दी थी। आज अपन बात करेंगे फैमिली लेग्यूमिनेसी। ये जो फैमिली है फैमिली लेग्यूमिनेसी, ये एंजियोस्पर्म की थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है, यानी काफ़ी बड़ी फैमिली है ये। और इस फैमिली में आप देखेंगे कि इसमें लगभग 690 जीनस और 17,200 स्पीसीज जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। और साथ ही इनके अंदर जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर क्या विशेषता है कि जो प्लांट्स हैं वो हार्ब्स के रूप में भी प्रेजेंट है, हार्ब्स के रूप में पाए जाते हैं, सर्ब के रूप में भी प्रेजेंट है, ट्रीज के रूप में भी ये प्लांट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी टाइप के जो प्लांट्स हैं वो इस फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। इस फैमिली को कॉमनली लेग्यूम फैमिली भी इसको कहा जाता है या पी फैमिली भी इसको बोलते हैं। तो इस फैमिली के अंदर विशेषता है कि इनके जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, नोडुल्स प्रेजेंट होते हैं। जो रूट्स हैं उनकी, उन रूट्स के अंदर नोडुल्स प्रेजेंट होते हैं और उन नोडुल्स के साथ में सिम्बायोटिक जो है बैक्टीरिया उसके साथ में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो इनमें जो रूट्स हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इनमें जो प्राइमरी रूट है उस प्राइमरी रूट के अलावा जो सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं उनमें नोडुल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी नोडुलेटेड रूट्स जो है वो इसके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। अब ये जो कि फैमिली काफ़ी बड़ी फैमिली है और बड़ी फैमिली होने की वजह से बेंथम एंड हुकर ने इसको 3 सब फैमिलीज के अंदर इसको डिवाइड किया था। और ये 3 सब फैमिलीज कौन सी हैं इनके अंदर, पहली है पेपिलियोनेटी, दूसरी है सीज़ेल्पिनॉइडी और तीसरी है इसके अंदर माइमोसॉइडी। तो 3 जो सब फैमिलीज हैं इनके अंदर इसको डिवाइड किया था। लेकिन आज के टाइम पर इन तीनों सब फैमिलीज को, फैमिलीज का जो है दर्जा इनको दिया गया है और इनका जो नाम है वो क्या हो गया, ये हो गई पेपिलियोनेसी, दूसरी होगी सीज़ेल्पिनेसी और थर्ड है इसके अंदर माइमोसेसी। तो तीनों प्रकार 3 फैमिलीज के अंदर इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। दूसरा, इस फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं जिनके लीफ का जो बेस है उस बेस के ऊपर पल्मिनस जो है नोट वो ग्रंथियां जो उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनमें नेस्टिक मूवमेंट्स या स्लीपिंग मूवमेंट्स जो है वो इनके अंदर देखी जाती है। जैसे आपने छुई मुई का जो प्लांट है उसके अंदर जब हम उसको टच करते हैं या लीफ को जब हम उसको टच करते हैं तो लीफ जो है वो उसके अंदर क्या हो जाती है, एक प्रकार से मुरझा जाती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कंडीशन यानी स्लीपिंग जो मूवमेंट है वो इनके अंदर देखने को मिलती है, या नेस्टिक जो मूवमेंट है वो इनके अंदर प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब इस फैमिली के अंदर हम बात करें कि जो पहली जो फैमिली है पेपिलियोनेटी सब फैमिली या पेपिलियोनेसी जो फैमिली है, इस फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। तो इस फैमिली के अंदर यदि हम प्लांट्स देखें तो वर्ल्ड के अंदर इसके 482 जीनस इसके अंदर प्रेजेंट है और 12,000 के लगभग इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्पीसीज जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस फैमिली के अंदर 100 जीनस एंड 750 जो है वो स्पीसीज जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इस फैमिली को समझने के लिए हमने जो एक टिपिकल जो प्लांट है लेथायरस या इसको वाइल्ड पी भी इसको कहा जाता है, तो इस प्लांट के फ्लावर और इसके कैरेक्टर्स की हम स्टडी इसके अंदर करेंगे। जब ये तीनों फैमिलीज अपन करेंगे तो उसके बाद में मैं इन तीनों का एक कंपेरेटिव जो है वो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो तीनों को एक साथ जो है हम उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सी फैमिली के अंदर किस प्रकार की विशेषता जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। तो अब बात करें हम इस प्लांट की लेथायरस की। तो इस प्लांट के अंदर जनरली इस फैमिली में जो प्लांट्स हैं उनमें जो इनफ्लोरेसेंस है, ये इनफ्लोरेसेंस जनरली कैसा पाया जाता है, रेसिमोस प्रकार का, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब इस फ्लावर को यदि हम देखें
तो इसमें ये मैंने इसका फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है। तो इस फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को देख करके यदि हम इसके कैरेक्टर्स को हम लिखें तो फ्लावर के क्या कैरेक्टर बन जाते हैं, इसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी, ब्रैकेट कंडीशन होगी, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होगी, बाइसेक्सुअल कंडीशन इसके अंदर होगी और सभी पार्ट प्रेजेंट हैं, इसलिए फ्लावर कैसा हो गया, ये कंप्लीट प्रकार का फ्लावर हो गया। और उसके बाद में कैलिक्स और कोरोला की जो संख्या है वो 5 इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी फ्लावर पेंटामेरस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और साथ में आप देखेंगे ओवरी जो है कैसी है, सुपीरियर प्रकार की है, इट मीन्स फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस प्रकार का फ्लावर जो है वो इसमें प्रेजेंट है। तो फ्लावर के क्या कैरेक्टर हो गए, ब्रैकेट हो गया, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन हो गई, बाइसेक्सुअल हो गया, कंप्लीट हो गया, पेंटामेरस हो गया और हाइपोगाइनस कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसमें बात करें हम इसके कैलिक्स की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेपल कितने हो गए, 5 हो गए। फिर हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, मीन्स आपस में जुड़े हुए हैं, गेमोसेप्लस कंडीशन होगी। और एस्टिवेशन मीडियम इसका देखें यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया, कोर स्पर्शी या वाल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। अब हम इसमें बात करें इसके कोरोला की, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए नंबर ऑफ पेटल कितने हो गए, 5 जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ आप देखेंगे कि इसमें एक अलग टाइप की कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी इसमें 1 + 2 + 2 और ये 2 जो है वो यहाँ पर क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये जो 5 जो पेटल इसके अंदर प्रेजेंट है, इनका यदि अरेंजमेंट हम देखें तो इनमें पोस्टीरियर साइड का जो पेटल है वो बड़े आकार का होता है और इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं। उसके बाद में 2 जो है वो उसके अंदर लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट है और ये लेटरल साइड वाले दोनों जो पेटल्स हैं इनको विंग कहा जाता है। और फिर आप देखेंगे इसकी जो एंटीरियर साइड है, जहां पर आप देख रहे हैं 2 पेटल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, इसको कील कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पेटल्स हैं उन पेटल्स का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट एक स्पेशल टाइप का या विशेष प्रकार का अरेंजमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो एस्टिवेशन है, ये एस्टिवेशन क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी प्रकार का एस्टिवेशन इसको कहा जाता है। तो इनमें आप देखें जो करोला भाग है उसमें नंबर ऑफ पेटल 5 हो गए और इनका अरेंजमेंट कैसा हो गया, 1 + 2 + 2 के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें बात करें हम इसके एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम के अंदर देखिए आप पहले जो कैरेक्टर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेमन, तो नंबर ऑफ स्टेमन इसमें 1 + 9 और इस 9 को मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, मीन्स 9 जो स्टेमन है वो तो आपस में जुड़े हुए हैं और एक जो स्टेमन है वो इसके अंदर फ्री कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ स्टेमन 10 हो गए। फिर इसमें 9 एक साथ जुड़े हुए, एक अलग से प्रेजेंट है, यानी 2 ग्रुप में हो गए, यानी एडल्फस कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है। एक तो कंडीशन होती है मोनो एडल्फस, जैसा कि मालवेसी के अंदर यानी जितने भी स्टेमन है वो सारे एक ही समूह में जुड़े होते हैं, तब तो हमने उसको कहा था मोनो एडल्फस कंडीशन। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ग्रुप में प्रेजेंट है, मीन्स इसके अंदर जो कंडीशन है वो कौन सी होगी, डाई एडल्फस कंडीशन है इसके अंदर। ये कंडीशन कहलाती है डाई एडल्फस, द्विसंगी, 2 संघों के अंदर ये प्रेजेंट है। डायग्राम में भी आप देखिए 9 जो है वो मैंने यहाँ पर बना रखे और ये एक साथ जुड़े हुए हैं और एक जो है वो इसके अंदर क्या है, फ्री कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, मीन्स डाई एडल्फस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा इसमें आप देखिए एंथर जो है वो किस प्रकार के बनाए हैं, डाई थिकस कंडीशन हो गई, माउथ इनका अंदर की तरफ है, यानी इंट्रोस जो कंडीशन है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसमें आप देखिए इसका गाइनोसियम, तो गाइनोसियम जो भाग है इसमें आप देखेंगे हमने क्या लिखा है, जी के साथ में 1 लिखा है, मीन्स मोनोकार्पलरी कंडीशन हो गई। यहाँ पर आप देखिए एक ही लोक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट है, तो यूनिलोक्युलर कंडीशन हो गई, यानी मोनोकार्पलरी।
यूनिलोक्युलर कंडीशन हो गई। अब इसका प्लासेंटेशन, तो प्लासेंटेशन आप देखिए इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, मार्जिनल प्रकार का, मार्जिनल प्लासेंटेशन इसमें प्रेजेंट है। तो गाइनोसियम के कैरेक्टर यदि हम देखें तो मोनोकार्पल, यूनिलोक्युलर, मार्जिनल प्लासेंटेशन हो गया, और ओवरी की जो कंडीशन है वो कैसी होगी, सुपीरियर प्रकार की ओवरी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पेपिलिनेसी जो फैमिली है, उस पेपिलिनेसी फैमिली के अंदर एक टिपिकल फ्लावर जो है वो लेथाइरस या वाइल्ड पी, जंगली मटर का हमने इसका एग्जांपल लिया है, और इस प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा ये जो फैमिली है पेपिलिनेसी, इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी पल्सेस हैं, जो दालें हैं, वो इसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। फिर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं, डाइज इनसे प्राप्त होती है, तो वेजिटेबल्स इनसे प्राप्त होती है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं जो इकोनॉमिकली इसके अंदर हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।